भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, वो ये बात समझते हैं कि उनसे बड़ी रणनीति कोई नहीं बनाता है और वो खास करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मानते हैं कि वो किसी भी समस्या का समाधान चुटकी बजाते कर सकते हैं। लेकिन पिछले 17 सालों से जिस तरह से बिहार में भारतीय जनता पार्टी हमेशा नीतीश कुमार के पीछे पीछे चली है, वो साफ बताता है कि नीतीश कुमार अभी भी भारतीय जनता पार्टी की हर रणनीतियों पर भारी पड़ते रहे हैं। ऐसा देखने को मिला है कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नीतीश कुमार पर कभी हावी नहीं हुआ है। इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी से जब से एक बार फिर से अलग हुए हैं नीतीश कुमार, तब से भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ गई है। 2024 की तैयारी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जितनी भी योजनाएं और रणनीति बना रही है, उन सारी योजनाओं और रणनीति को नीतीश कुमार चैलेंज कर दे रहे हैं। नीतीश ने भाजपा की ऐसी बेचैनी बढ़ा दी है कि उसके लिए जितनी भी योजनाएं और रणनीति भारतीय जनता पार्टी बना रही है, वो सारे फेल हो जा रहे हैं। अब तक नीतीश कुमार का न तो कोई तोड़ मिला है और न कोई ऐसी रणनीति समझ में आ रही है जिससे कि नीतीश कुमार को रोका जा सके। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जब इस बार दिल्ली गए थे, तो भले ही कम दल के नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हुई हो, लेकिन जो मुलाकात हुई है उससे काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी देख लीजिए कि जैसे ही नीतीश कुमार का प्लान दिल्ली जाने का बना, उसने जीतन राम मांझी को मिलने का समय दे दिया। इसका सीधा मतलब था कि नीतीश कुमार के रणनीतियों पर ये भारी पड़े, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। नीतीश कुमार ने इस बात को ज़रा भी नोटिस नहीं किया और उसका नतीजा ये हुआ कि जीतन राम मांझी के सारे बयान धराशायी हो गए। इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी ने अंत में अपनी कार्यकारिणी की बैठक बुला करके और बहुत सारी ऐसी बातें कही जिसको लेकर के ऐसा लगा कि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से अलग हो सकते हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया, जो आपको याद होगा कि पूर्णिया में मंच पर बैठे जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि ये इधर उधर होते रहते हैं, वो सब इनको बहलाता फुसलाता है, इनको सब कुछ यहीं मिलेगा, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को भी जीतन राम मांझी ने दोहराया और लगा कि जीतन राम मांझी एक बार फिर से एंगल चेंज करने वाले हैं। लेकिन शाम होते होते सब कुछ बदल गया। बदलने का कारण नीतीश कुमार की रणनीति थी। शाम के समय में इफ्तार पार्टी थी जीतन राम मांझी के यहाँ, और नीतीश कुमार जैसे पहुँचे वैसे ही जीतन राम मांझी के सुर बदल गए। बात यहीं तक नहीं है, इसके अलावे भी ऐसी कई बातें हैं जो नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा करने के लिए मजबूर कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए बेचैनी बढ़ा रही हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि जिन जिन लोगों से नीतीश कुमार मिल रहे हैं, उन सारे लोगों पर कहीं ना कहीं जो जांच एजेंसियां हैं वो प्रभावी हैं। और ऐसी स्थिति में आपको देखने को मिल रहा होगा कि इन जांच एजेंसियों के प्रभावी होने से भी, विभिन्न तरह के रणनीतियों को चलने के बाद भी ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इन एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, उसके बावजूद भी टस से मस नीतीश कुमार नहीं हुए। चाहे वो लालू परिवार पर सीबीआई ईडी का जांच हो, उन्हें बुला करके पूछताछ करनी हो, या फिर राहुल गांधी का सदस्यता समाप्त किया जाना हो। उससे भी बड़ी बात कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर विभिन्न तरह के आरोप लगे हों और उनसे सीबीआई ईडी की पूछताछ हो। ये सारी बातें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को प्रभावित नहीं कर पा रही हैं और यही बेचैनी का कारण भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति भी बनाई जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार के वोट बैंक लॉकुश को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसका भी कोई असर देखने को नहीं मिला। नीतीश कुमार ने उस असर को ऐसे बेअसर किया कि 2 के बदले 2 दर्जन से ज़्यादा नेताओं की बैठक करा करके और बिहार में एक बार फिर से एक नई ऊर्जा के साथ काम करने का माहौल बना दिया। आपने देखा होगा कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी को सामने करके भारतीय जनता पार्टी ने लॉकुश समीकरण को तोड़ने का प्रयास किया, उस पर अपनी बादशाहत दिखाने की कोशिश की। लेकिन नीतीश कुमार की रणनीति और नीतीश कुमार के चाहने वाले जो लौकुश समाज के नेता हैं, उन्होंने बैठक करके इस पूरे माहौल को समझा और अपने समाज के लोगों को
भटकने नहीं देने की सलाह दी। उन्होंने यहाँ तक प्लान बनाया है कि एक एक घर जाकर के, एक एक गांव में जाकर के वो वास्तविकता और हकीकत से परिचित कराएंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों ने किस तरह से क्या किया है और इसके पीछे की रणनीति क्या है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार की इस रणनीति में भारतीय जनता पार्टी जो लगातार पिछड़ रही है उसका आगे असर क्या होता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।